नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक धुआंधार वाला कंपैरिजन वाला टॉपिक आप लोगों के मध्य डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक की मुख्यतः खासियत ये है कि यदि अवधारणाओं के कीवर्ड्स यदि अगर हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिए और उन कीवर्ड्स को यदि समझ लिए तो कभी भी किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न गलत नहीं होगा और न ही आपको बार बार इस कॉन्सेप्ट को लेकर के देखना पड़ेगा। हमारे उसमें वहाँ पर सिलेबस में दो टाइटल लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन, है ना। ये शब्द इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिगम के लिए आकलन। अगर हम यहाँ पर इसका दूसरी भाषा में देखें तो ये टाइटल है आपके पास असेसमेंट्स फॉर लर्निंग। ये शब्द आपके पास है इसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नाम से ही स्पष्ट है, अधिगम के लिए आकलन। इसका मतलब ये है कि जब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कक्षा कक्ष की, जब अगर हम बात करते हैं कक्षा कक्ष की और कक्षा कक्ष के दौरान जब अध्यापक के द्वारा किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है, किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है, इसका मतलब है कि जब अध्यापक के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जा रहा है, उस दौरान विद्यार्थियों को वो पॉइंट कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तत्काल उसकी प्रतिपुष्टि या तत्काल उसका फीडबैक जानने के लिए किसी अध्यापक के द्वारा जब कक्षा उसकी चल रही होती है, तब वहां पर कक्षा में ही उनके द्वारा जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट आपके पास इसमें अधिगम है, इसका मतलब है कि बच्चा कितना सीख रहा है। तत्काल उसे फीडबैक, उसे प्रतिपुष्टि मिलती हुई दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मेरे यहाँ पर संधि का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और संधि का टॉपिक पढ़ाने के दौरान मैंने गुण स्वर संधि का टाइटल आपके सामने डिस्कस किया। जब गुण स्वर संधि का मैंने यहाँ पर आपको नियम बता दिया, उस नियम के साथ में गुण स्वर संधि के मैंने 20 एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब उसी प्रकार की सेम समस्याएं जब अगर आपके सामने मैंने वहां पर रखी, तब आप उसमें से वहां पर कितनी समस्याओं को सही करने में सक्षम हैं। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए अपने द्वारा यहां पर जो काम किया जाता है कि हम यहां पर कितना सीख रहे हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि सामान्यतः इस प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता इस बात के लिए भी पड़ती है कि आपको समय रहते संभलने का मौका मिलेगा। यदि आपने यहाँ पर बीच बीच में नहीं पूछा तो इससे एक बेनिफिट आपके पास यहाँ पर कि अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं। क्योंकि आप तो ये कह दोगे कि अपने आप में मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मैं जो बता रहा हूँ सब सारी चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा आपके पास यहाँ पर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी अगर ये क्लास चल रही है, अगर ये मेरी क्लास चल रही है, इसी क्लास के मध्य आपसे मैंने यहाँ पर प्रश्न पूछा कि अधिगम के लिए आकलन का समय क्या है, तब आप ये कहेंगे कि अच्छा हाँ, इसका समय तो हमें पता है कि जब अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होता है उसी दौरान। चलिए मैंने यहाँ पर पूछा कि अधिगम के लिए आकलन, जैसे मान लो मैंने समझ लिया कि आप डीएड बीएड के विद्यार्थी हैं और मैंने कहा कि अधिगम के लिए आकलन का फीडबैक से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है कि टीचर को ये पता चलता जाएगा, लर्नर को भी ये पता चलता जाएगा जिस दौरान हम पाठ पढ़ा रहे हैं उस दौरान कि हम यहाँ पर कितना समझे या नहीं समझे। तो मैंने ये प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दे दिया, तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे विद्यार्थियों ने यहाँ पर इस बात को सीख लिया है, मुझे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक प्रकार के आपके पास यहाँ पर जिस जोन में चलने वाला होता है, जिस प्रकार से इसका जो मेन मोटो होता है, वो मेन मोटो आपके पास क्या है, तो लगातार आपके पास यहाँ पर पाठ के दौरान चलते रहता है इसमें। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़े तो दो तीन बातें आती है इसमें कि एक पॉइंट आपके पास इसमें यहां पर आता है, वो टाइटल है इसका उद्देश्य, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो एक शब्द अपने को याद रखना है, वो पॉइंट है इसमें यहां पर सुधार। अब यहां पर जब अपने पास ये बात आती हुई दिखाई दी कि इसका उद्देश्य है और इस उद्देश्य में वो कह रहे हैं कि सुधार करना है, तो आंसर आता है किसमें, तो उसने यहां पर यह कहा कि दोनों के पास आपके पास पॉइंट होता है। शिक्षक को भी एक मौका मिलता है
कि मेरे विद्यार्थी शानदार वाला परफॉर्मेंस कर जाए, इसलिए मेरे को यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे मेरी टीचिंग स्टाइल में चेंज करना चाहिए। फिर यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसमें, तो अधिगमकर्ताओं को भी ये समझ में आता जाता है कि हमें यहाँ पर और क्या करने की इसमें आवश्यकता है। फिर इसके बाद में जब अगर अपन यहाँ से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट आता है इसमें यहाँ पर क्या, तो आंसर आए इसमें समय। तो जब अगर आपसे पूछे कि इसका समय क्या होता है, तो समय आप ये कहोगे कि जिस समय टीचिंग, जिस समय लर्निंग की प्रोसेस चल रही होती है। इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देता है कि जिस समय आपका, जब अगर यहाँ पर एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और विद्यार्थी जब पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय यहाँ पर इसको अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है, या उसी समय अप्लाई आपके पास यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। फिर यहाँ से इसमें जब आगे की तरफ अगर बढ़ें, तो तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट आपके पास आता है इसमें यहाँ पर वो आता है इसमें यहाँ पर फीडबैक को लेकर के। और जब अगर फीडबैक की बात करें, तो इसका हिंदी जाता है, वो पॉइंट आपके पास है इसमें यहाँ पर क्या, तो आंसर है इसमें यहाँ पर प्रतिपुष्टि। अब प्रतिपुष्टि का मतलब वही है कि जो हमारा लर्नर होगा, उस लर्नर से हमको फीडबैक मिलते जाता है, किसको, टीचर को मिलते जाता है कि उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाली जो मेथड्स हैं वो सही है नहीं है, उसके द्वारा जो जिस विधि से यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है वो सही है या नहीं है, इस प्रकार की बातों का पता चलता है इसमें। और यहाँ पर चौथी बात इसमें जो पता अगर अपन देखें इसमें हम कैसे करते हैं इसको, तो बात आती है आपके पास यहाँ पर उदाहरण के रूप में अगर हम देखें कि अधिगम के लिए आकलन कैसे, तो मान लो मैंने यहाँ पर आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया कि समास किसे कहते हैं। अब जब मैंने यहाँ पर समास किसे कहते हैं, संधि और समास में अंतर बता दिया, सामसिक शब्द किसे कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं, इसमें पूर्व पद उत्तर पद की बात अगर मैंने यहाँ पर कर ली, इन दोनों में अंतर बता दिया। मैंने उसी समय आपसे पूछ लिया किसी विद्यार्थी से क्यों समास का अर्थ क्या होता है। मैंने किसी विद्यार्थी से पूछ लिया क्यों पूर्व पद और उत्तर पद में अंतर क्या है। मैंने किसी विद्यार्थी से पूछ लिया कि संधि और समास में प्रधानता अंतर क्या है। मेरे सारे ही विद्यार्थियों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो इसका मतलब होता है कि जब मैं यहाँ पर मेरी कक्षा जब चल रही थी, उस कक्षा के दौरान मैंने यहाँ पर कक्षा में प्रश्न पूछे। तो जो कक्षा में जब प्रश्न पूछने की बात अगर आती हुई दिखाई देती है, तो एक पॉइंट ये रहता है इसमें। दूसरा, ये कभी कभी हम यहाँ पर इसमें जो बात करते हैं वो टाइटल है इसमें यहाँ पर वर्कशीट का, कि कोई वर्कशीट ले ली, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट उसी समय बच्चों को दे दी। तो उससे पता क्या चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर किसी बच्चे ने, अगर आपने उसमें 60 समस्याएं दी तो बच्चे ने 50 सॉल्व कर दी, किसी ने 40 करी, किसी ने 30 करी। अब आपको यह है कि आप ही चाहते हो कि मेरे सारे बच्चे 100% जाए, 60 में से 60 वाले पायदान पर जाएं। तब हम वहाँ पर रमेश से, महेश से, गणेश से, दिनेश से, आदि से पूछेंगे कि क्यों इसमें यहाँ पर कोई समस्या आ रही क्या, अच्छा तूने यहाँ पर गलती की, बेटा अब आगे ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। तो इसका मतलब है कि उसको उसी समय ले करके मैंने जब यहाँ पर टोक दिया, मैंने जब उससे वहाँ पर चर्चा कर ली, तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देता है कि इस प्रकार की वर्कशीट से भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। और कभी कभी ये है कि टीचर ने जब उसका काम हो गया, तब यहाँ पर फिर कुछ विद्यार्थियों को कहा कि चलो मैंने आज चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर पर आप अपने आप में समूह चर्चा करो, 5-5 के ग्रुप बनाओ, डिस्कशन करो, और फिर इसमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि इन बिटवीन किसी के मध्य जब आप आपस में चर्चा करोगे, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आती हुई दिखाई देती है, तो समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं इस समस्या का यहाँ पर समाधान करूँगा। तो जब आपके पास इस प्रकार की बात होती है, तो ये कहलाता है आपके पास अधिगम के लिए आकलन। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास यहाँ पर प्रतिदिन का जो कालांश होता है, प्रतिदिन का जो आपका पीरियड होता है, उस पीरियड में, उस अवधि में जो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, उसी बात को उसी समय आपसे वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के, चाहे कक्ष की सहायता से, चाहे पुनरावृत्ति प्रश्न की सहायता से, चाहे सत्य असत्य की सहायता से, चाहे मैच द कॉलम से, चाहे फिर आपके पास यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की सहायता से, चाहे वन वर्ड प्रश्न की सहायता से, चाहे कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है उसकी सहायता से, जब अगर आपसे जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, यदि उस पर वहाँ पर उन्होंने प्रश्न आपको कर दिया और आपने उन प्रश्नों का समाधान कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने अधिगम के लिए आकलन कि हाँ, हमारा जो तरीका चल रहा है वो सही चल रहा है। अब हमको इसमें यहाँ पर आगे की तरफ ऐसे ही रोज बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और इस प्रकार चलते जाएं। जिस दिन हमारी गाड़ी यहाँ पर किसी दिन किसी लेक्चर विशेष पर रुकी, मतलब बच्चों को दिक्कत आई, उसी समय अपने को पता चल जाएगा कि अरे यार
ये मेथड तो यहाँ पर गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि चलो मैं इस टॉपिक को अब इस मेथड से पढ़ा देता हूं, हो सकता है कि वहां पर उसमें समझ में आता हुआ दिखाई दे। इसलिए कहा जाता है कि अधिगम के लिए आकलन वाला पॉइंट आपको यहां पर रिवीजन, जिसको आप रीटीचिंग के रूप में जानते हो, वो आपको यहां पर आपके साथ में रखने के लिए खड़ा कर देगा, क्योंकि आपके पास समय है। क्योंकि जब फाइनल रूप से अगर आप चले जाओगे तो आपके लिए दिक्कत महसूस होती हुई दिखाई देगी। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास यहां पर अधिगम के लिए आकलन, इसका कीवर्ड है वो है आपके पास ड्यूरिंग प्रोसेस। चलते हैं यहां से दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपके पास है इसमें, जिसका नाम है अधिगम का आकलन। यह है आपके पास यहां पर अगला वर्ड, अधिगम का आकलन, है ना। अब बेसिकली आप ही देखोगे कि यहां पर आपके पास लगा हुआ है का, वहां पर लगा हुआ था के लिए। जब अगर आपके पास ये लगा हुआ है तब आप यहां पर कहोगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये इसको आप यहां पर इस रूप में कहीं ना कहीं रवाना कर दोगे। जब इस रूप में आप इसको यहां पर रवाना करोगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। बेसिकली इस टाइटल की जब अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास कब आएगा? जब आपने सब कुछ पढ़ा दिया है। मतलब आपकी यहां पर शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपकी समाप्त हो गई। और अब आप यहां पर कभी कभी हाफ ईयरली, कभी कभी आप क्वार्टरली और कभी कभी आप एनुअल, मतलब सत्र के अंत में जब आप यहां पर देखने का प्रयास करते हो तो इसमें यहां पर फिर आपके पास बात आती हुई दिखाई देती है कि हमने यहां पर शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। और जैसे ही यहां पर समाप्त हुई तो समाप्त होने के बाद में अब हमको यहां पर सारे बच्चों को ग्रेड देना है, सारे बच्चों को मार्क्स देना है, उसे पास फेल के रूप में डिक्लेयर करना है, उसे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के रूप में डिक्लेयर करना है। तब हमारे पास यहां पर जो बात आती हुई दिखाई देगी कि उस समय हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो कहलाता है अधिगम का आकलन। उसे हम यहां पर जाते हैं सीखने का आकलन, कि साल भर 3 महीने 6 महीने हमने इन बच्चों के साथ जो मेहनत की, उस दौरान उस कॉन्टेक्स्ट में अब इनका यहां पर परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहा। तो जनरली जब आप यहां पर इसमें बात करते हैं तो ये टाइटल चलता है इसमें कि जो आपके पास सत्र का जो अंत होता है, उस सत्र के अंत में इस प्रकार की बात को हाईलाइट करते हुए दिखाई देते हो। अब यहां से अगर अपन इसमें 2-3 शब्द इसमें देखें, जिसमें एक पॉइंट आपके पास है कि इसका उद्देश्य क्या जाएगा। तो इसका उद्देश्य ये रहता है इसमें यहां पर कि मूल्यांकन करा हमने, ठीक है। किस बात का मूल्यांकन किया? तो उत्तर है कि बच्चे ने साल भर में कितना सीखा, उसका मूल्यांकन हमने यहां पर करके रख दिया कि 100 में से 70 लाया, कि 80 लाया, कि 90 लाया, कि 40 लाया, कि 50 लाया। तो उस प्रकार की बात आपके पास यहां पर इसमें आती हुई दिखाई दिया कि सीखने का मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि अब पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी है, अब हमारे हाथ से सब कुछ जा चुका है। अब उसके द्वारा वहां पर फाइनल रूप से जो परफॉर्मेंस किया जाएगा उसी बिहाव पर हम इसको देखते हैं। फिर यहां पर बात आती है कि इसका समय क्या है। तो इसका समय अपन ने यहां पर ये कहा कि इसका समय जो सत्र का जो अंत होता है, फाइनल रूप से जब अगर हमारे पास यहां पर हम सब कुछ काम कर चुके हैं, अब इसका मतलब है कि अब यहां पर जो हमने काम कर दिया इसके बाद विद्यार्थी को किसी प्रकार से संभलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हो चुका है वो फाइनल है और इसका जो अब स्कोर आएगा ये सीधे इसके कागज के टुकड़ों पर, इसके मार्कशीट पर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहां पर कि कब, तो जब सत्र का अंत हो जाता है तब आप यहां पर इसमें देखते हो। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ बात करें इसमें तो बात आती है प्रतिपुष्टि की, अर्थात इसमें यहां पर आपके पास फीडबैक इसका क्या है। तो फीडबैक इसका यह है कि किस विद्यार्थी को ए ग्रेड देना है, किस विद्यार्थी को बी देना है, किस विद्यार्थी को सी देना है, किसे पास करना है, किसे फेल करना है, किसे उत्तीर्ण करना है, किसे अनुत्तीर्ण करना है। इस प्रकार का फीडबैक यहां पर अपने को मिलता हुआ दिखाई देता है। फिर इसमें अगर हम यहां पर आखिरी में देखें तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके जो उदाहरण होते हैं, वो आपके पास इसमें यहां पर क्या है। तो उदाहरण की बात अपन इसमें यहां पर जैसे मैंने कहा कि जो आपके पास यहां पर क्वार्टरली एग्जाम है, जो आपके पास क्वार्टरली एग्जाम है, हर 3 महीने में जो एग्जाम होते हैं, या फिर आपके पास यहां पर जो हाफ ईयरली एग्जाम है,
या फिर आपके पास यहाँ पर जो ईयरली एग्जाम है, जैसे ही आपका वर्ष खत्म हुआ उसके बाद अब आप यहाँ पर जब उसका मूल्यांकन करते हो तो वो वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर जाता है अधिगम का आकलन। इसका मतलब है कि बच्चे ने यहाँ पर सब कुछ सीख लिया है और सब कुछ सीख लिया है, अब उसके बाद हम उसको यहाँ पर देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर के दोनों ही कॉन्सेप्ट को यदि जब आप एक साथ ले जाओगे तो आप एक विंडो बनाने का प्रयास करना कि जिस समय मैं टेबल कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, अभी अगर अपन देखें इस स्थिति में मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर से रिलेटेड उसी समय प्रश्न लगा करके देखे, तब आपके पास यहां पर सुधरने का आपको इसमें यहां पर मौका मिल जाएगा कि मुझे यहां पर अरे यार इस कॉन्सेप्ट में मेरे से प्रश्न नहीं बन रहे, मुझे लगाना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन सुधरने का मौका दे रहा है। अरे यार मैं 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं काम चलेगा, मुझे यहां पर थोड़ा सा टाइम बढ़ा करके मुझे प्रैक्टिस जोन भी करना है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, हमारा जो एटीट्यूड है वो हम प्रश्नों को हाथ नहीं लगाते। अभी हम पढ़ लें, अभी हम पढ़ लें, अभी हम पढ़ लें, फिर हम प्रश्न लगाएंगे, फिर हम प्रश्न लगाएंगे, जब तक एग्जाम आ जाती है। और यहां पर इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे ही ये फाइनल मोड में वहां पर पहुंच गए, अब वहां पर फाइनल मोड में आंसर टिक लगाने के लिए चले गए, तब वहां पर 40%, 50%, 60% के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। तब समझ में आया कि अरे अब क्यों, क्योंकि वहां तो अब आपके अंत में फाइनल वाला फीडबैक आएगा, अब आपको सुधरने का मौका नहीं दे रहा है, वो आपका ले जाएगा वापस साल। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा हैं तो वो आपको ले जाएगा साल कि जब आप वापस इंतजार करो कि वो अगला टाइम कब आएगा, तब आप परीक्षा दे पाओगे। पर उसी लिए बीच में हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड समस्याएं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को यदि आप लगाते रहते तो ये मान करके चलिए कि सत्र के अंत में जब फाइनल वाली यहाँ पर तारीख होती तो उस तारीख में आप जितने भी यहाँ पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जाते तो ये मान करके चलते कि आपको आपकी गलतियां पहले ही पता चल जाया करती और उनको पहले ही सुधार लिया करते के लिए की सहायता से। तब यहां पर का वाला जो पॉइंट होता उसमें जब शानदार वाला परफॉर्मेंस कर देते तो उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, है ना। तो एक पॉइंट आपके पास ये है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखें। यदि आप सब्जी बना रहे हैं, जिस समय आप सब्जी बना रहे हैं उस समय आपने ये देखा कि बेसिकली उसमें वहां पर उसमें से पानी लिया, दाल में से अगर पानी लिया या आपने सब्जी में से एक सब्जी का टुकड़ा उठाया। अब यहाँ पर सब्जी का टुकड़ा उठाया और आपने इसको टेस्ट किया, तो ये टेस्ट किया तो ये क्या है, ये टेस्ट आपने किया, ये क्या है, कि ये अधिगम के लिए आकलन है या अधिगम का आकलन है। बिल्कुल वेरी गुड। जब आप यहां पर कहेंगे कि ये जिसका एग्जाम्पल है वो है आपके पास अधिगम के लिए आकलन, क्या सीखने को मिलेगा, तो सुधार करने का मौका मिल जाएगा कि बेटा इसमें नमक थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा और डाल दें। यदि फाइनल मोड तैयार हो जाता, आपने यहां पर कुछ नहीं किया, प्रोसेस बस उसको पूरी बना दिया और रख दिया सामने, पता चला कि उसमें वहां पर नमक कम है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऊपर से लेना पसंद नहीं करते, अब वहां पर वो अपना मुंह चढ़ाएंगे, तो उस दौरान आपके पास अब सुधरने का कोई मौका इसमें नहीं रह गया है। तो इस प्रकार की जब स्थिति अगर होती है कि जब आपका फाइनल टास्क हो जाता है उसके बाद अगर आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हो तो उसमें आपको सुधरने का मौका नहीं मिलता, ना आपको जो पढ़ाने वाले, आपको जो ज्ञान देने वाले हैं उनको। जब आप के लिए की बात करते हो, अधिगम के लिए आकलन की बात करते हो, तो इसमें दोनों को ही सुधरने का मौका मिल जाता है। किसको, विद्यार्थी को भी, और किसको, तो टीचर को भी। क्यों, क्योंकि टीचर को पता चल रहा है कि अरे यार मेरे भी विद्यार्थी इस प्रकार का स्कोर करते जा रहे हैं, मुझे लगातार यहां पर इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिले से समझता है, इसके लिए कुछ अलग से एक्टिविटी मुझे करनी चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ यहां पर प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल जिससे कोई बात कर देनी चाहिए ताकि किसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सके। मुझे किसी विद्यार्थी के साथ, होशियार के साथ इसको लगा देना चाहिए ताकि उसके साथ डिस्कस कर पाए और ये आगे की तरफ निकलता हुआ जाता दिखाई दे। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन है ना। अब इसी बिहाव पर आप अपने कॉन्सेप्ट को, कैसा भी प्रश्न आ जाए उस पर धीरे से, शांति से, इत्मीनान से, धैर्य के साथ पढ़ करके प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपका प्रश्न इसमें यहां पर गलत नहीं होगा। इस वाले पॉइंट्स को मैं यहीं पर विराम देता हूं। यदि किसी प्रकार का आप कोई क्वेश्चंस आपका बनता है तो बकायदा इसका जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पर कमेंट्स मुझे लिखें और अपनी समस्या का सॉल्व वहां पर कर सकते हैं कि हाँ हमको इस प्रकार की इसमें यहाँ दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है या ये प्रश्न आया तब इस परिस्थिति में हम इसका उत्तर, इन्होंने ये दिया, हमको यहाँ पर क्या लेना चाहिए था। तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर जहां तक संभव होगा देने का उसमें प्रयास करूंगा।
ठीक है, तो आज के सेशन को, इस वाले पॉइंट्स के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।